नमस्कार। विचित्र विलक्षण विश्व में आपका पुनः एक बार स्वागत है। इस वीडियो में हम दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या पर चर्चा करेंगे। यदि आप 99 के फेर में पढ़कर दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 मानते हुए यह सोचते हैं कि इस वीडियो में क्या नया होगा, तो विश्वास रखिए, आपको इस वीडियो में कुछ आश्चर्यजनक मिलने वाला है। हमारी सामान्य गणनाएं 10 पर आधारित संख्या पद्धति वाली होने से 99 हमारे लिए सबसे स्वाभाविक उत्तर है। यदि हम ऐतिहासिक रूप से देखें तो सबसे प्राचीन पढ़े जा सकने वाली लिपि की जन्मदात्री सुमेरियन सभ्यता 60 पर आधारित संख्या प्रणाली का प्रयोग करती थी। मध्य अमेरिकी माया सभ्यता 20 पर आधारित संख्या प्रणाली का प्रयोग करती थी। अनुमान है कि भारोपीय अथवा इंडो यूरोपियन लोग 4 अथवा 8 पर आधारित संख्या प्रणाली का प्रयोग करते थे और फिर उन्होंने एक नया अंक रचा 9। जैसे संस्कृत में नव नया भी है और 9 भी है, और फिर 10 पर आधारित संख्या प्रणाली का प्रयोग करने लगे। लेखन में सुगमता के लिए संख्याओं के चिन्ह रचे गए, और यह चिन्ह अर्थात अंक जिस प्रकार से रचे गए उससे भी इस प्रश्न के उत्तर में अंतर आ जाता है। अंक वस्तुतः संख्याओं के निरूपण के लिए रचे गए चिन्ह हैं। अतः दो ही चिन्ह का प्रयोग करके सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगी, क्या आप इसका अनुमान लगा सकते हैं? भारतीय संगीतज्ञ और गणितज्ञ आचार्य पिंगल तो 2 पर आधारित संख्या प्रणाली बाइनरी का प्रयोग करने के प्रणेता रहे हैं। उनकी संख्या प्रणाली में 0 तथा 1 यही 2 अंक हैं। अतः इस संख्या प्रणाली में 2 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या है 1 और 1 11, जो कि दशमलव प्रणाली में मात्र 3 ही है। वर्तमान में संगणक अथवा कंप्यूटर्स इसी द्विआधारी प्रणाली का प्रयोग करते हैं। तथापि इससे विस्तृत कर रची गई षोडशी अथवा हेक्साडेसिमल संख्याओं में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 नहीं, ए बी सी डी ई एफ, यह 16 अंक है। और इस संख्या प्रणाली में एफ 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। दशमलव प्रणाली में इसे 255 लिखा जाता है। दशमलव प्रणाली का प्रयोग करते हुए निश्चित रूप से 99 सबसे बड़ी संख्या है। सुमेरियन सभ्यता में 60 के आधार वाली षष्ट्याधारी अथवा सेक्साडेसिमल प्रणाली का प्रयोग किया जाता था। तथापि उनके अंक दशमलव तथा षष्ट्याधारी का मिश्रण थे। 60 के घातों तथा उनके 10 गुने के लिए विशिष्ट एकल चिन्ह सृजित किए गए थे। अतः उनके अंक 1, 10, 60, 600, 3600 एवं 2,16,000 के लिए सृजित किए गए हैं। इस प्रणाली में 2,16,000 के चिन्ह का 2 बार प्रयोग कर 4,32,000 इन 2 अंकों से लिखी जा सकने वाली सबसे बड़ी संख्या है। हम जो मिनट तथा सेकंड प्रयोग करते हैं, यह सुमेरियन सभ्यता की ही देन है। उनकी लंबाई 60 होना सुमेरियन सभ्यता की ही देन है।
ज्ञात 2 अंकों वाली सबसे बड़ी सुमेरियाई संख्या 4,32,000। कई पुराणों में कलयुग के वर्षों की संख्या भी है, जिसे इन सुमेरियाई 2 अंकों से लिखा जा सकता है। मिस्र अथवा इजिप्ट की सभ्यता में 10 पर आधारित दशमलव अंक प्रणाली का ही प्रयोग होता था। इस प्रणाली में 1, 10, 100, 1 सहस्त्र, 10 सहस्त्र और 1 लाख के लिए विशिष्ट अंक चिन्ह थे। इस प्रणाली में इस प्रकार 1 लाख के चिन्ह का 2 बार प्रयोग कर 2 लाख सबसे बड़ी संख्या 2 अंकों से लिखी जा सकती है। यूनानी सभ्यता में संख्या प्रणाली 10 पर आधारित थी। संख्याओं के निरूपण के लिए उन्होंने अपनी वर्णमाला अल्फाबेट का अंकों के रूप में प्रयोग किया। अल्फा को 1, बीटा को 2 से लेकर आयोटा को 10, तत्पश्चात कप्पा को 20, लैम्डा को 30 से लेकर ओमेगा को 90, फिर रॉ को 100, सिग्मा को 200 से लेकर संपी को 900 का मान दिया। तत्पश्चात गामा अल्फा को 1000 से लेकर कॉमा थीटा को 9000 तक का मान दिया गया। यह संख्या प्रणाली भी स्थान पर आधारित थी। अतः इस प्रणाली में कॉमा थीटा संपी अथवा थीटा संपी 9900 का निरूपण करती थी और इस प्रणाली में सबसे बड़ी 2 अंकों वाली संख्या यही है। ईसा पूर्व 3री शताब्दी में यूनानियों ने माइरिड चिह्न का प्रयोग आरंभ किया और किसी भी संख्या को m जैसे दिखने वाले अक्षर म्यू पर लिखकर उस संख्या का मान 1000 गुना कर दिया। इस प्रकार m पर कॉमा थीटा जिसका मान 9000 था लिखकर उसे 90 लाख बनाया, जो माइराइड चिह्न में 2 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या है। 3री शताब्दी में परगा के अपोलोनियस ने इस प्रणाली का घात के रूप में प्रयोग विकसित किया। इसमें उन्होंने अल्फा को 1, बीटा को 2 से लेकर संपी जो अंतिम अक्षर था उसे 27 का मान दिया और संपी पर संपी की घात लगाकर 9000 जो संपी का मान था तथा 27 का 4 गुना 108 जो 10 की घात लगी उस पर, उससे मिलकर 9000 गुना 10 की घात 108 अथवा 9 गुना 10 की घात 111 इस प्रणाली की सबसे बड़ी संख्या रची जा सकती थी। किंतु ध्यान रहे यह घात वाला अंकन है। अपोलोनियस के संकेतन के आधार पर अलेक्जेंड्रिया अथवा सिकंदरिया के पप्पुस ने 4ठी शताब्दी में एक बड़ी संख्या 5, 4, 6, 2, 3, 6, 0, 0, 6, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0 का उदाहरण दिया। 5 पद्म, 46 नील, 23 खरब, 60 अरब, 6 करोड़ 40 लाख दशमलव प्रणाली में इस संख्या का मान है। मध्य अमेरिका की माया सभ्यता ने लगभग 3री शताब्दी ईसा पूर्व में शून्य सहित स्थान पर आधारित संख्या प्रणाली विकसित की।
उनकी प्रणाली 20 पर आधारित है। इसमें 0 से लेकर 19 तक अंकों के लिए विशिष्ट चिह्न थे तथा इकाई को नीचे रख दहाई को उसके ऊपर लिखा जाता था। इस प्रकार 19 के चिह्न के ऊपर 19 का चिह्न रख 19 का 20 गुना 380 तथा 19 कुल मिलाकर 399 इस संख्या प्रणाली में 2 अंकों से लिखी जा सकने वाली सबसे बड़ी संख्या है। यदि i और i को हम रोमन अंकों में पढ़ें तो यह एक 2 अंकों की संख्या है जिसका मान है 2। सामान्य रोमन संख्या प्रणाली में m 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। दशमलव प्रणाली में इस संख्या का मान 2000 है। एस्ट्रोकान गणित में इससे भी बड़ी संख्याओं का निरूपण किया जा सकता है। उन्होंने 1000 के अतिरिक्त 10,000 तथा 1,00,000 के लिए भी चिह्न रचे थे। 1,00,000 के चिह्न का 2 बार प्रयोग कर 2,00,000 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या इस प्रणाली में लिखी जा सकती थी। प्रथम शताब्दी में किए संशोधन से किसी भी अंक चिह्न पर शीर्ष रेखा अथवा विनकुलम लगाकर उसका मान 1000 गुना किया जा सकता है। अतः शीर्ष रेखा सहित m का मान 1000 का 1000 गुना अथवा 10,00,000 होगा। इस प्रकार के 2 चिन्हों का क्रमागत रूप से प्रयोग कर 20,00,000 2 अंकों से पारंपरिक रूप में रोमन संख्या प्रणाली में लिखी जा सकने वाली सबसे बड़ी संख्या है। यदि हम एस्ट्रोकान अंकों में जिसमें सबसे बड़ी संख्या ध्यान रहे 1,00,000 चिन्ह वाले अंक से निरूपित होती थी, इस प्रकार के 2 अंकों को साथ लिखकर उन पर विनकुलम लगाकर प्रयोग की जाए तो 20 करोड़ सबसे बड़ी संख्या बनेगी। आपकी सूचना मात्र के लिए, यदि हम रोमन अंक प्रणाली में, रोमन संख्या प्रणाली में और भी अधिक बड़ी संख्याएं बनाना चाहें तो इनका निरूपण मध्य में बिंदु अथवा डॉट लगाकर किया जाता है। इस प्रकार यदि m.m लिखा जाए तो यह इन 2 संख्याओं का गुणनफल होगा। 1000 गुना 1000 अर्थात 10,00,000। और मैंने इस प्रणाली में संशोधन कर एस्ट्रोकान परंपरा के अंकों का भी प्रयोग किया है, जिससे उन्हें बिना विनकुलम लगाए हम 10 अरब तक की संख्या बना सकते हैं। और यदि हम उस पर विनकुलम भी लगा दें तो यह 10 अरब का भी 10,00,000 गुना और बड़ी संख्या बन जाती है। किंतु यह मात्र संकेतन के लिए है, क्योंकि डॉट अथवा बिंदु भी एक चिन्ह है और इसका प्रयोग संख्याओं का, चिन्हों का 2 से अधिक बना देता है। और भी बड़ी संख्या बनाना चाहते हैं तो आर्यभट्ट जैसे महान गणितज्ञ की संख्या पद्धति का सहारा लेते हैं। आर्यभट्ट ने वर्णमाला के अक्षरों को संख्या का मान देकर प्रत्येक अक्षर को ही अंक बना दिया। आर्यभट्ट की संख्या पद्धति में क से म इन 25 स्पर्श व्यंजनों को 1 से लेकर 25 तक का मान दिया। य को 30, र को 40, ल को 50, व को 60, श को 70, श को 80,
स को 90 तथा ह को 100 का मान दिया। इसके अतिरिक्त अ आ को इकाई, ई को सैकड़ा, ऊ को 10 की घात 4 अथवा 10 सहस्त्र, र को 10 घात 6, ल को 10 घात 8, ए को 10 घात 10, आई को 10 घात 12, ओ को 10 घात 14 तथा औ को 10 घात 16 का मान दिया गया है। स्वर स्वतंत्र अथवा मात्रा के रूप में व्यक्त किए जा सकते हैं। अतः इस प्रणाली में एक अंक की सबसे बड़ी संख्या है हौ, जिसका मान ह 100 का औ अथवा 10 घात 16 गुना है, अर्थात 10 घात 18। अतः इस संख्या प्रणाली में हौ हौ 10 घात 18 और 10 घात 18 अर्थात 2 गुना 10 घात 18 का निरूपण करता है। यह आर्यभट्ट की संख्या पद्धति में 2 अंकों की व्यक्त की जाने वाली सबसे बड़ी संख्या है और यह संख्या 2 महापरार्ध के समकक्ष है, जो रोमन प्रणाली के मेरे संशोधित संख्याक मान से जो अंक आया है उसका 2 गुना है। यह हमारी कल्पनाशीलता पर निर्भर करता है कि हम संख्या प्रणाली को किस प्रकार विकसित करें कि मात्र 2 ही चिन्ह बहुत बड़ी संख्याओं का निरूपण करने में सक्षम हो जाएं। यद्यपि अपोलोनियस और आर्किमिडीज के माइरेल अथवा घात व्यवस्था बहुत बड़ी संख्याओं को दर्शा सकती हैं, किंतु यह इस वीडियो की मूल अवधारणा के अनुरूप नहीं है। मात्र 2 अंक चिन्हों के प्रयोग से पिंगल की लघुत्तम और आर्यभट्ट की महत्तम प्रणाली दोनों ही भारत की विशिष्ट उपलब्धियां कही जा सकती हैं। इस प्रणाली में कुछ अन्य सभ्यताओं को भी श्रेय देना बनता है, विशेष रूप से चीन की गणित संबंधी उपलब्धियों को। वे भी द्विक अथवा बाइनरी तथा दशमलव परंपरा को भारत के समांतर रूप से विकसित कर रहे थे और अपनी प्रणाली रच रहे थे। क्या आप ऐतिहासिक रूप से ज्ञात प्रणाली से घात अथवा पावर और गणितीय संकारकों अथवा मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के प्रयोग किए बिना 2 चिन्हों के प्रयोग से और भी अधिक बड़ी संख्या बना सकते हैं? विभिन्न प्रणालियों का घालमेल कर आप यदि किसी बड़ी संख्या को रच रहे हैं तो यह मान्य उत्तर नहीं है, जैसा कि आप यहाँ दिए गए उदाहरणों में देख सकते हैं। तथापि इन उदाहरणों में सबसे बड़ी संख्या से सबसे छोटी संख्या का क्रम और मान क्या होगा? क्या आप यह बता सकते हैं? आशा है आपको यह प्रस्तुति पसंद आई होगी। आप टिप्पणी अवश्य करिए, इस स्पेस को फॉलो करिए और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।